चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे जो सत्ता की मतलब टिकी हुई है पूरी धुरी, वो तय करेंगे। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पिछला इतिहास क्या रहा है। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में लगातार थी, वो कितना कारगर साबित हुई है? बहुत कारगर गई है। जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, खासकर दलित बस्तियों में, वो कह रहे थे कि 5 किलो जो राशन का खेल है वो तो सरकार जो भी आएगी देगी, क्योंकि हमारा हक है। सिर्फ अयोध्या नहीं हारे हैं, अयोध्या का पूरा मंडल हारे हैं। सवाल इस पे होना चाहिए। कहते हैं राम को लाए हैं, आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया कि भगवान राम ने ऐसा पाप दिया कि अयोध्या सीट से लेकर अयोध्या मंडल तक हारे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर मुझे किसी बात की है तो अमेठी की है। टुनटुन बुआ चुनाव हार गई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको खदेड़ के फेंका है। मोदी जी, अमित शाह जी जेल जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कुर्सी छोड़ते छोड़ते इन्होंने घोटाला कर दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में आपने देखा इंडिया गठबंधन की कितनी ज़बरदस्त बढ़त हुई, उसके बाद से लगातार माहौल देख रहे हैं दिल्ली दरबार में ज़बरदस्त बना हुआ है। सरकार अभी तक के डिक्लेयर नहीं है, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हों कि 9 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन संशय काफ़ी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन करने के बाद बातें तो तमाम सारी हो रही, लेकिन नीतीश कुमार को कहा जाता है कि किसी भी समय पलट सकते हैं। बीते समय में आपने देखा था पटना में जब पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तो नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन की। उसके बाद आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो नीतीश कुमार टूट के एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम युवा हैं जो उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर घूमे हैं और इनसे बात करेंगे कि माहौल क्या रहा पूरे लोकसभा चुनाव में, जो सीटें हार जीत हुई उस पर क्या कुछ कहेंगे और जो अभी की जो करंट पॉलिटिक्स है उस पर क्या कुछ मन में आता है। करंट पॉलिटिक्स को लेकर के कभी भी ये लगता होगा तराजू पे कभी इस तरफ हो सकता है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर ही पूरी इस समय जिम्मेदारी टिकी हुई है। क्या लगता है मन में? करंट पॉलिटिक्स पे तो सबसे पहले ये कहना है कि भाजपा का जो गवर्नमेंट था सत्ता का, सबसे पहले तो वो चूर हुआ है। क्योंकि लगातार कह रहे थे कि हम 400 पार आएंगे। इतना वाहियात नारा था, देश विदेश देश के सब भीतर सब लोग जानते थे कि 400 पार होने नहीं जा रहा। लेकिन एक हवा बांधा गया था 400 पार का, जो आते आते फुस हो गया यहाँ पे। अभी जो बात चल रही थी करंट पॉलिटिक्स पे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे जो सत्ता की मतलब टिकी हुई है पूरी धुरी, वो तय करेंगे। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पिछला इतिहास क्या रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम मुंह पे आता है, ज़बान पे, तो मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा क्यों? अभी तो जिस सिनेरियो में अभी सत्ता की लहर है, अभी जो सत्ता की कुंजी है, चाबी जिसके पास है, हम मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारे साथ आ जाएं। और जो हमने युवाओं से, बहनों से, माताओं से और तमाम बेरोजगारों से जो वादा किया है, नौकरी का, महिला सशक्तिकरण का, तमाम जो मुद्दे हमारे अभी हावी थे चुनाव में, जिसके तहत हम जनता के बीच गए थे, वो पूरा करने का हमें मौका मिले तो मुस्कुराहट तो हमारे बीच रहेगी। कौन कौन सी लोकसभा में घूम आए हैं? मैं तो था देवरिया लोकसभा और यहाँ पे रायबरेली में। रायबरेली और देवरिया। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में लगातार थी, वो कितना कारगर साबित हुई है? बहुत कारगर गई है। जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, खासकर दलित बस्तियों में, वो कह रहे थे कि 5 किलो जो राशन का खेल है वो तो सरकार जो भी आएगी देगी, क्योंकि हमारा हक है। राइट टू फूड के मामले में उन्होंने कहा कि हमारा हक है। सोचिए इतनी बारीक बातें एक गाँवी क्षेत्र में पहुँच गई है कि राइट टू फूड हमारा अधिकार है और ये कोई भी सरकार आएगी देगी। जबकि 5-10 किलो का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी किया था और उन्होंने कहा कि पहले संविधान बचाना है, क्योंकि संविधान अगर खतरे में आया तो आरक्षण खतरे में आएगा। और ये घर घर तक पहुंची हुई बातें हैं जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और लल्लन सिंह जो भी थे, ये लल्लू सिंह, आप अयोध्या की बात करें। हाँ, ये जब संविधान बहुत मुस्कुराहट आ जा रही है। जब संविधान खत्म करने की बात करेंगे तो इन बेशर्मों के जो इनका नज़रिया था संविधान को ख़त्म करने का, तो बेवकूफ़ी पे मुस्कुराहट आ जा रही है। पढ़ाई करते हैं? करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो मज़ा तो बहुत आ रही होगी। आप लोग तो पूरा एक सिनेरियो बना दिए थे कि एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट आया उसको लेकर के मन में क्या आया?
सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को अपने माथे पे लगाया है। ये जीत राहुल गांधी की है। जिस संविधान को बचाने की बात राहुल जी ने की थी और जिस संविधान को ख़त्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी उनकी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आज सच सामने आ गया कि राहुल गांधी जी का जो संघर्ष था वो रंग लाया है कि प्रधानमंत्री मजबूर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री संविधान की किताब को अपने माथे से लगाया है। देश की जनता ने इनको नकारा है। सिर्फ अयोध्या नहीं हारे हैं, अयोध्या का पूरा मंडल हारे हैं। सवाल इस पे होना चाहिए। कहते हैं राम को लाए हैं, आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया कि भगवान राम ने ऐसा पाप दिया कि अयोध्या सीट से लेकर अयोध्या मंडल तक हारे हैं। और बनारस की लड़ाई बड़ा कह रहे थे कि 7 लाख पार से जीतेंगे, लखनऊ में कह रहे थे 5 लाख पार से जीतेंगे। अंतर आपको पता है, तभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ज़्यादा है। ज़्यादा है, मेहनत करी है, संघर्ष रंग लाया है। कौन कौन सी लोकसभा हुआ है? सीतापुर गए थे, रायबरेली गए थे, अमेठी गए थे और तीनों लोकसभा जीते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। ग्राउंड स्तर पर जब आप लोग जब घूम रहे थे उस समय कहीं ना कहीं लग ज़रूर रहा होगा कि भाजपा आगे। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उस समय मन में क्या आया? जब मैंने एग्जिट पोल देखा तो मन में ख्याल आया, मोदी का एग्जिट पोल है, 4 जून का इंतज़ार करो। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर मुझे किसी बात की है तो अमेठी की है। टुनटुन बुआ चुनाव हार गई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको खदेड़ के फेंका है। 1,83,000 का मार्जिन है, जो बनारस में 1,52,000 का मार्जिन है। जहाँ प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कितना दम है, कितना संघर्ष है। वो राहुल गांधी का सिपाही है। कहा था किशोरी भैया ही काफ़ी हैं। अच्छा, एक बात करेंगे, हर सीट पर जो भी प्रत्याशी जीते इंडिया गठबंधन, क्या लगता नहीं कि 2 प्रत्याशियों से लगातार फाइट हो रही थी? एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, दूसरा नरेंद्र मोदी। क्योंकि लोग बात करते थे मोदी जी की, प्रत्याशी की बात जल्दी नहीं होती थी। देखिए, जो जीत हुई है वो विकास की हुई है, वो एक उम्मीद की हुई है, रोज़गार की, महिला सशक्तिकरण की जो एक बात करी गई जीत उसकी हुई है। ना कि भारतीय जुमला पार्टी की तरह जो लगातार 10 साल से जुमले किए जा रहे हैं झूठे रोज़गार के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे। जीत उसकी नहीं हुई है। जीत हुई है राहुल गांधी की, जीत हुई है हर एक युवा की, जीत हुई है हर एक महिला की। अम्मा आप तो काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं, आप ज़रा बताइए क्या चल रहा माहौल और ग्राउंड स्तर पर काफ़ी घूमी? चल रहा, नौटंकी चल रही है। अब समझ जाओ। समझा दीजिए, सब देख रहे हैं। नहीं, समझ जाइए बेटा आप कि क्या कोई चाहता है। सब देख रहे हैं, मरवा सब उनको डालें, उधर बिल्डिंग बताइए। करवा दें, सब करवा दें। में आए समझे मेरा बच्चा। मगर सबसे बड़ी बात है, दुनिया को सुकून मिलना चाहिए, पब्लिक को हमारी सुकून मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी और अखिलेश जीत गए हैं तो पब्लिक को कुछ थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ये सोच लीजिए मेरी बात बेटा आप। हाँ, उम्र कितनी हो गई आपकी? ये ना पूछो नहीं, ढीठ लग जाती है। तो अभी आपने जब बोला कि ये बताइए कि ग्राउंड स्तर पर जब घूम रही थी तो बड़े मुद्दे कौन से दिखे और पब्लिक ने भाजपा को नकार क्यों? हमारे सामने मरे, नेहरू मरे, इंदिरा गांधी मरी है, राजू को बम से दागा गया एक बुढ़िया के दागी से। अब बताओ। देखिए, काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। आप तो काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे, आप तो बनारस के लिए काफ़ी बड़े बड़े बयान दे दिए थे। अभी क्या है? अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 140 करोड़ जनता की कांग्रेस के साथ आशीर्वाद है। मोदी जी, अमित शाह जी जेल जाएंगे, जेल भेजे दे रहे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कुर्सी छोड़ते छोड़ते इन्होंने घोटाला कर दिया। कौन सा घोटाला कर दिया? घोटाला ये कर दिए कि शेयर मार्केट में बयान दे करके कि उछाल मार रहा है, लोग, हमारी जनता जो है उसमें पैसा लगा दी और उसके बाद जो है तुरंत शेयर मार्केट इन्होंने घटा दिया। ये हमारे जो है 140 करोड़ जनता में कम से कम 40 करोड़ जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है। नाराज रहते हैं हमेशा भाजपा से। नाराज रहने की बातें नहीं है, ये ऐसा कुकर्म किए हैं जो श्री रामचंद्र जी के तस्वीर को अपना तस्वीर दे करके बनवा दिया हो। इतना बड़ा कुकर्म कर दिए हैं ये, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने इनको जो है भगाया है अयोध्या से कि तुम हमारे व्यापारी हो क्या, हम अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया श्री रामचंद्र जी ने। काफी नाराजगी रहते हैं। पढ़ाई करते हो? जी,
तो अभी जो यूपी का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के मन में तो काफ़ी क्या चल रहा, पहले तो बताओ। मन में बहुत उत्सुकता है। उत्सुकता है। आप ही लोगों ने महंगाई बेरोजगारी से हट करके एजुकेशन पे ले आए, बेरोजगारी पे ले आए, तमाम सारे मुद्दे ले आए। देखिए, युवा के लिए मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं जरूरी है, शिक्षा और व्यवस्था स्वास्थ्य का मुद्दा जरूरी होना चाहिए। ये तभी इस देश का भविष्य और विकास ग्रोथ कर पाएगा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 21 साल। प्रखर पहला वोट नाम था, है। पहला वोट था। पहला वोट था। बागी बलिया का रहने वाला हूँ और पूरा बलिया प्रदेश, के बागी क्यों लगा देते हैं? क्योंकि पूरा प्रदेश एक तरफ बागी बलिया एक तरफ, ये कहावत है हमारी की धरातल की। तो अभी तो जो रिजल्ट तो सब कुछ क्लियर है और रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला रहा। प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर लड़े थे धरातल पे, उनको हरा करके एक सनातन पांडे जो एक शिक्षक बता रहा हूँ, अधिकारी व्यक्ति थे, फिर भी जीते। बहुत खुशी हुई, दिल में एक सुकून मिला कि समान व्यक्ति भी चुनाव लड़के जीत जा रहे हैं आजकल। ये बहुत उत्साह का मुद्दा है। युवा काफ़ी जोश में है। मैं अयोध्यापुरी से रहने वाला हूँ, अयोध्या का ही है। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। मैं जनता से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का आईटी सेल पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दे रहा है कि हमको वोट नहीं दिया, हिंदू गद्दार है, हिंदू मक्कार है। मैं अपने हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चे हिंदू हो तो इनको ज़िंदगी में अपने वोट मत देना। इनको कैसे पता कौन हिंदू वोट इनको दिया है कौन नहीं दिया है? पूरे हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं ये प्रदेश के। ये कहाँ से दो गुजराती आए हुए हैं जो कि हिंदू हिंदू में लड़ा रहे हैं? ये बताइए, आप तो अयोध्या के रहने वाले, मामला गड़बड़ा कहाँ गया? सब कुछ तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, गड़बड़ाया? गड़बड़ा गया। गरीबों का घर तोड़ करके इन्होंने गुजरातियों को ला करके वहाँ बसाए हैं और एक भी पैसा नहीं दिए जिसका घर तोड़े हैं बुलडोजर चलवा करके, और गुजरातियों को ला करके वहाँ रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल बनवाए हुए हैं अयोध्या में। तो ये गरीबों का हाय नहीं लगेगा इनको? ये 200 साल नहीं आएंगे। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, मैं आज 10 महीना पहले बताया था कि ये इनको मैं शराब दे रहा हूँ, ये सत्ता में नहीं आएंगे और नहीं आए ये सत्ता में। अब ये इनको मैंने बताया था कि 200 साल आप नहीं आओगे, ये 200 साल नहीं आएंगे, ये खत्म हो जाएगा। शराब बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम सब श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और ये राम के नाम पे लूटते हैं, धंधा करते हैं। तो इनको कैसे जो है श्री रामचंद्र जी माफ करने वाले हैं? बड़ा नाराजगी है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा जुबादा नाम है। आपका भैया? प्रखर तिवारी। प्रखर जी लग रहा है। आपका भैया नाम क्या हुआ? मोहम्मद शानू शान। कांग्रेस की जो बढ़त हुई है, इंडिया गठबंधन की जो बढ़त हुई है उत्तर प्रदेश में, पहले सोचा नहीं किया था कि ये सब कुछ होगा। भगवान राम का जब मंदिर बना तो उस समय ये बातें हुई कि भगवान राम के नाम पर वोट हो जाएगा, हिंदू सेंटिमेंट्स सब एक तरफ जा रहे थे। रिजल्ट जो आया उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी इंसान को बेवकूफ़ अगर बनाया जाए तो कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है, अधिक समय तक नहीं बनाया जा सकता है। आपने देखा स्टार्टिंग में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि हिंदू को जगाने का काम उन्होंने किया और जगाते जगाते इतना जगा दिया कि खुद हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम करने पे उतर आई है भारतीय जनता पार्टी सरकार। ठीक, और देश के युवाओं के साथ खेलने का काम किया है, देश के किसानों के साथ खेलने का काम किया, देश के ड्राइवर के साथ खेलने का काम किया है। मोदी जी ने कोई ऐसा आप बता दिए, महिला हो, किसान हो, ड्राइवर हो, किसी भी इंसान को बता दीजिए इसको मोदी जी ने नीचे ढकेलने का काम ना किया हो। एक ड्राइवर है, अभी जल्द ही ड्राइवर के लिए कानून पास लाया गया जिसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान सारी जो योजनाएं लाए वो धरातल में फेल रही, इसलिए विरोध हुआ। बिल्कुल फेल रही हैं। एक आखिरी प्रश्न लेंगे, अयोध्यावासी हैं, पूरे यूपी भर का रिजल्ट भी देख लिया, देश भर में क्या रिजल्ट है, तराजू के दोनों तरफ कभी कांटा इधर कभी कांटा उधर जा रहा है। चूक कहाँ हो गई भाजपा से, इस पर बता दें। चूक ये हो गई कि भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में खाली 7 सीट पे ईवीएम सेट करवाई थी। बाकी उसने सोचा था कि बाबा हमको जितवा देंगे और बाबा ने बोला भी था कि हम उत्तर प्रदेश में जितवा भी देंगे। ठीक है, बाबा योगी जी। बाकी प्रदेशों में इन्होंने ईवीएम सेट कर लिया था। मैं अपने कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम किया जाएगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र हमारा जिंदा रहेगा, संविधान रहेगा, तभी देश रहेगा, भाई जा रहे हैं, तभी देश रहेगा। तबियत खुश हो गई।
तो हमारे कहने का मतलब कि हमारी इंडिया की गठबंधन जब बनेगी सरकार तो सबसे पहले ईवीएम हटाने पे कानून बनाया जाएगा, 30 लाख नौकरी दी जाएगी नवयुवाओं को। उसके बाद जो है महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये पर महीना दिया जाएगा। खटाखट ही इनको साफ किया है। उसके बाद जो है किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। अडानी अंबानी को ये जो बिजली बेच दिए हैं बिजली विभाग, इसको वापस लिया जाएगा। और जो हमारे देश का एयरपोर्ट बेच दिए हैं, ऐसे ऐसे बहुत संस्थान बेच दिए हैं। अरे जाते जाते इन्होंने जनता का ऐसा चूना लगा दिया, 40 करोड़ 50 करोड़ जनता का नहीं है, चले गए हैं। मैं बता दिया, हमारा शराब जो है ना वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चढ़ रहा है। नमुआ बता दीजिए अपना पूरा। हमारा फूलचंद चौबे नाम है, अयोध्या के हैं। चौबे जी अयोध्या के। एक प्रश्न लेंगे। पूरे यूपी भर में रिजल्ट आपने देख लिया, देश भर का रिजल्ट देख लिया, कांटा कभी इधर कभी उधर तराजू का अभी डोल रहा, भी सरकार बनी नहीं है। भाजपा से चूक कहाँ पे हो गई? भाजपा से चूक हो गई जो उन्होंने झूठ फरेब बोला, लगातार बार बार लगातार चमकदार 400 पार के नारे को नकारने का काम किया है देश की जनता ने, और मोदी जी के अहंकार को झाड़ने का काम किया है देश की जनता ने। और देश की जनता चाह रही है इंडिया गठबंधन की सरकार बने, वो सरकार बने जिसने वादे जो किए थे वो पूरे करे। राहुल गांधी जी पे पूर्ण विश्वास है देश की जनता पे को, और राहुल गांधी जी ने जो 8500 का वादा किया था वो उनके 15 लाख के जुमले पे भारी पड़ा है। लेकिन भैया एक बात बताएं, अभी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर पूरी बागडोर अभी टिकी हुई है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा किधर जाएंगे। सरकार कह रहे इंडिया गठबंधन बनाएगी। ये दोनों बाबू जो हैं, चाहे चंद्रबाबू हों चाहे नीतीश बाबू हों, ये दोनों बाबू जो है देश की जनता के साथ रहेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और देश की जनता भी ये मान रही है, ठीक है, देश की जनता भी ये मान के चल रही है। और न्याय हित में और देश हित में और संविधान हित में यही जरूरी है कि ये दोनों बाबू मिलके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं और चलाएं और देश को प्रगति की राह पे फिर से ले जाएं। बिल्कुल, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, चंद्रबाबू और मुस्कुरा देते हैं। सुनो, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू, जो मोदी जी ने उनको सिखाया है 10 सालों में खेला खेलना, तो अब चंद्रबाबू और नीतीश बाबू इनको खेला खिला रहे हैं। जैसे गोली नचाया जाता है वैसे मोदी को नचा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण जिस दिन करने जाएंगे उसी दिन इनकी सरकार गिरेगी। 1 घंटे की सरकार, माला नहीं पहन पाएंगे प्रधानमंत्री का, इसको मैं लिख देता हूँ। प्रधानमंत्री बनने का माला नहीं पहन पाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। देखिए ये यहाँ पर लगातार लोगों से हमारी बात हो रही है, भाजपा से चूक कहाँ हुई इस पर भी बात हुई। अयोध्या वासी थे, उन्होंने बताया अयोध्या में इतना बड़ा खेल क्यों हो गया। युवाओं से हमारी बात हुई तो युवाओं ने बताया कि कौन से मुद्दे थे जिस पर भाजपा की हार हुई। ग्राउंड स्तर पर अलग अलग लोकसभा में लोग गए, सभी ने बताया कि क्या कुछ रहा पूरा माहौल। अब आपको और भी लोगों से बात करूंगा और जानूंगा क्या कुछ चल रहा है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।